दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 3 घंटे तवील इजलास का इलामिया जारी। इलामिया में कहा गया, कौमी मुफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को भी कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इजलास में अस्करी क़यादत, खुफिया इदारों के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। इजलास में PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी का फैसला। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। तवानाई की बचत के मंसूबों पर अमल किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास पीर के रोज भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अमरीका से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर तिजारत नवीद कमर और वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म को जनीवा में होने वाली रेसिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल ही कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशंस मंजूर कर ली। अदालत का वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीरी जवाब जमा न कराने पर इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 101 यूनियन कौंसल्स पर 7 से 10 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार। कराची की बेजान पिच पर टेस्ट मैच ड्रॉ। कप्तान बाबर आजम ने आखिरी रोज इनिंग्स में 311 रन पर डिक्लेयर करके मैच को दिलचस्प बनाया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 138 रन का हदफ दिया। इब्रार अहमद ने न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग्स के पहले ही ओवर में बिस्वेल को 3 रन पर बोल्ड किया। फिर कीवी बल्लेबाजों ने जारहाना खेल खेला, टारगेट हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कम रोशनी के बायस मैच खत्म कर दिया गया। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर नून लीग मुतहर्रिक अपने तमाम अरकान पंजाब असम्बली को 2 जनवरी को लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी। पार्टी ज़रा के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास होगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद के वोट के मामले पर मुशावरत होगी। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गई। चेयरमैन इमरान खान का आज से महंगाई और मुआशी तबाही के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इमरान खान खुद एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा नहीं मिलता PTI सड़कों पर एहतजाज करेगी। आम इंतखाबात जल्द कराने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। इमरान खान ने आज भी ज़मान पार्क में अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुलाकातों में कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने PTI को पाकिस्तान तहरीक एहतजाज करार दे दिया। वफाकी वजीर ने कहा, PTI ना मुल्क चला सकी, ना इनमें पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत है। मुल्क में अभी भी 2 करोड़ सैलाबजदगान को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। PTI सिंध और बलोचिस्तान के करोड़ों सैलाब मुतासरीन को पैगाम दे रही है कि आप नहीं, इमरान खान की सियासत अहम है। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद तहरीक एहतजाज एक बार फिर मुजाहरे करने जा रही है। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। आटा नया, बिजली और गैस की 8 घंटे लोड शेडिंग जारी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। ज़र मुबादला ज़खायर तशवीशनाक हद $6 अरब से भी गिर गए। देखना है सऊदी अरब और चीन 3-3 अरब देते हैं या नहीं। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत आ सकती है।
तनकीद बराए तनकीद करने वालों को अवामी खिदमत के जरिए जवाब देते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के साबिक सूबाई वज़ीर सैयद शमसाम अली बुखारी और स्पेन के ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल गफ्फार गुजर से मुलाकातों में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, मुखालफिन की परवाह नहीं। पाकिस्तान में पहली बार खातमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। चौधरी परवेज़ इलाही की चौधरी अब्दुल गफूर से मुलाकात में ओवरसीज पाकिस्तानी के उमूर के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बना दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को पंजाब के सरमायाकारी के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब में सिलिकॉन वैली तर्ज पर चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फरोग दिया जाएगा। हुकूमतें तो पहले भी बनती रही हैं, आती रही हैं, कभी टेक्नोक्रेट की, कभी सियासी, लेकिन इस बार कुछ भी हो, लेकिन आवाम का काम होना चाहिए। मईशत को मुस्तहकम करना है, चाहे टेक्नोक्रेट बैठ के करें, चाहे जमहूरी लोग बैठ के करें, लेकिन काम करना है। टेक्नोक्रेट हुकूमत हो या सियासी, काम होना चाहिए। MQM जल्द एक हो जाएगी। नफरतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, 75 साल गुजरने के बाद भी हम बिजली, गैस समेत दीगर सहूलियात से महरूम हैं। चाहते हैं आवाम को रिलीफ दिया जाए। ना इत्तफाकी की वजह से लोग सूबे और शहर की तरक्की में रुकावट बन गए हैं। सिंध हुकूमत 80 अरब रुपए सैलाब ज़दगान पर खर्च कर चुकी है। लोगों को माल मवेशी भी देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद। बैरनी गेट पर FC की इजाफी नफरी तैनात। सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस और मुलाजमीन को दाखिले की इजाज़त है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हफ्ता और इतवार को छुट्टी की वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर रखा जाता है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर गंदम और आटा स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 1536 गाड़ियों से 31,200 टन गंदम और 6,300 टन फाइन आटा बरामद। लाहौर, रावलपिंडी और बहावलपुर डिवीजन में 800 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। स्मगलिंग और कम रसाई पर फ्लावर मिल्स पर 17 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। हुकूमत की जानिब से मतलूबा गंदम कोटा रिलीज न करने पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का 13,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कहते हैं, वफाकी इंपोर्टेड हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान से रवैया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान अवाम से रोटी का निवाला छीना और सूबे में फूड सिक्योरिटी का खदशा पैदा किया। रावलपिंडी में खमीरी रोटी 25, नान 30 रुपए का हो गया। तंदूर मालिकान ने कीमतों में इजाफा कर दिया। पराठा रोकनी नान की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। एक कप चाय की भी निस्फ सेंचुरी। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक आटा और मैदा महंगा होने पर कीमतों में इजाफा किया। सुर्ख आटे की बोरी 10,000 जबकि मैदा फाइन आटा की बोरी 11,000 रुपए की हो गई। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बाहर। अंडों की कीमतों को भी पर लगा है। रावलपिंडी शहर में मुर्गी के गोश्त के 525 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। ब्रायलर मुर्गी के अंडे 280 रुपए दर्जन दस्तयाब हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक चिकन फीड और खाम माल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा और सप्लाई कम हो गई है। सिंध की जेलों से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गईं। जिस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सिंध में नहीं है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लांढी जेल में बच्चों की कोई जेल नहीं। सिंध की जेल में बच्चों को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं।
मिठी में थरकोल ब्लॉक 1 में 1300 मेगावाट पावर प्लांट का काम मुकम्मल। कोयले से बनने वाली बिजली को तजुर्बाती तौर पर मेन सप्लाई में शामिल करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला सिंध का दौरा मुलतवी होने पर रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर महेश मलानी ने पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। थरकोल से हुकूमत को ईंधन की दरामदात पर $6 बिलियन की बचत होगी। मुल्क में एक बस्ता हवाओं की हुक्मरानी, बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। बालाकोट, शोकरा, नारायण का खान में वक्फे से बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी में चुपके 4 और गलियात में 7 इंच तक बर्फ पड़ी। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -10, स्कर्दुरुस्तोर पे -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में हल्की बारिश के बाद धुंध की शिद्दत भी कम हो गई। हद निगाह में कमी के बाद मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखना पड़ा। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सूरज निकलने के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। गवर्नर पंजाब कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने की भरपूर कोशिशें कर रही है। गवर्नर बलीगुर रहमान से वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन की बहाली और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद को सराहा। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के पास मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं, इसलिए वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे। वो अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं।